हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोटीन है। ठीक है। ये प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है। ये LAQ में आ जाता है कभी कभार। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल। ठीक है। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, वो अरेंज होते हैं इन अ लीनियर सीक्वेंस। ठीक है। लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं। देखो ये है ना, इन अ लीनियर सीक्वेंस एमिनो एसिड्स कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ठीक है, ये हुआ प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चैन होता है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर का, वो उसकी फोल्डिंग हो जाती है। तो ठीक है, तो इसमें अपन बोलेंगे फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन अपॉन इटसेल्फ, मतलब खुद ही वो फोल्डिंग हो जाती है ना, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब देखो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर आया। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे क्या, फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू फॉर्म 3D डोमेन। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चैन मतलब फोल्ड होके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी यदि बहुत फोल्ड हो जाएगा तो देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। तो इसे अपन बोलेंगे 3D डोमेन और ये टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और क्वाटरनरी क्या होगा, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चैन कैप्ट टुगेदर। ठीक है, 2 या 2 से पॉलीपेप्टाइड, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चैन को यदि अपन साथ साथ रखते हैं ना, तो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बनाता है। ठीक है। अपन वन बाय वन अच्छे से इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स पर डिपेंड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, कभी MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन, तो नंबर पर भी डिपेंड करता है, सीक्वेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, एमिनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड ओकेजनली बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है ना, CONH वाला, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो एमिनो एसिड जो अरेंज होता है, कनेक्टेड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्म में कनेक्टेड होता है। बट कभी कभार क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें देखने को मिलता है। और आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में 11th के चैप्टर में, है ना। वहाँ पर आपने देखा होगा कि N टर्मिनल एंड C टर्मिनल होते हैं किसी भी पेप्टाइड चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में, है ना। देखो यहाँ पर N टर्मिनल एमिनो टर्मिनल होता है और जो C टर्मिनल होता है ना, वो हमारे पास होता है क्या, कार्बोक्सिल टर्मिनल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एमिनो एसिड का सीक्वेंस है और ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, इंसुलिन होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास यहाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड, और टर्न्स, बैंड्स, लूप्स, ये होते हैं। ठीक है। अब देखो अल्फा हेलिक्स होता है ना, आपने पढ़ा होगा किसमें, 12th क्लास में एक चैप्टर होता है जेनेटिक्स, है ना। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि अल्फा हेलिक्स होता है। DNA स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, DNA स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है, पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा उसमें। वही चीज़ें यहाँ पर अपन को लिख देना है ना। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। और क्या होता है इसका, देखो मोस्ट कॉमन होता है और अपन ने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी होगा इसका। ठीक है। और स्पाइरल होगा ये। ठीक है। राइट हैंडेड फिजन में होगा। एंड मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड इन अल्फा हेलिक्स इज मेथियोनिन। ठीक है। अब इसमें आप इसका एग्जाम्पल ही बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इसका कॉमन एग्जाम्पल ही है ना। ठीक है। मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड इन अल्फा हेलिक्स इज मेथियोनिन। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए इसको। और इसमें देखो जो हमारा बॉन्ड होता है ना, इसमें अल्फा हेलिक्स में वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मेनली तो यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ही। बट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, ये भी पाए जाते हैं, बट मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। और जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स होता है वो तो स्टेबलाइज होता है इन सब बॉन्ड्स के थ्रू, मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। बट ये डीस्टेबलाइज्ड भी होता है। अब डीस्टेबलाइज किस के थ्रू होता है ये भी पता होना चाहिए ना। तो डीस्टेबलाइज होता है प्रोलीन, ग्लाइसिन, सेरीन ऑफ एसिडिक मतलब निगेटिवली चार्ज होता है,
चार्ज एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये क्या होते हैं? एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। और बेसिक चार्ज एमिनो एसिड के थ्रू भी क्या होता है? डिस्टेबलाइज होता है। अब बेसिक में आपको पता होगा लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जब अपन नीट की तैयारी करते हैं तब अपन एक ऐसे क्वेश्चन भी आते थे पहले, है ना। अब तो बहुत बेसिक ऐसे क्वेश्चन MBBS में शायद ही पूछे, या फिर, है ना, ठीक है। सो लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हमारे पास बेसिक पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स है ना। अल्फ़ा हेलिक्स में देखो हमारे पास ये कौन सा स्टेबलाइज मेनली बाय इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर देखो पाया जा रहा है ना, यहाँ पर, है ना, ठीक है। और ईच टर्न हैव 3.6 एमिनो एसिड्स, पिच ऑफ टर्न 0.54 नैनोमीटर होता है एंड 0.15 नैनोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू एमिनो एसिड्स के बीच में इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ईच टर्न में 3.6 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है? अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो सो अल्फा हेलिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखते हैं बीटा प्लेटेड शीथ। दीज आर एक्सटेंडेड इन जिगजैग मैनर, ठीक है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जिगजैग मैनर में एक्सटेंड होता है बीटा प्लेटेड शीथ। और टू टाइप के होते हैं ये, दो रेफरेंस होता है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। अपन ने अभी पीछे देखा एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ठीक है, NC। देखो अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल, दूसरा होता है एंटी पैरेलल। अब पैरेलल में दोनों टर्मिनल सेम साइड होंगे और एंटी पैरेलल में दोनों टर्मिनल अपोजिट साइड होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल, ऑक्सीजन एंड एमाइड नाइट्रोजन, इंटर चैन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एग्जांपल हो जाएगा। क्या क्या कंटेन करेगा? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स दोनों कनेक्ट करेगा ये, एंड सिल्क फाइब्रॉन भी होगा इसका एग्जांपल। और अपन ने देखा था ना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टर्न्स होता है, वैंड्स होते हैं, लूप्स होते हैं, ये सभी इन्वॉल्व इन अ जॉइनिंग ऑफ टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स, ठीक है। सो इतना अपन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। और बढ़ते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसे अपन बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाली प्रोटीन्स होती है ना, सभी टर्शियरी स्ट्रक्चर नेचर की होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा मायोग्लोबिन आ जाएगा। अब मायोग्लोबिन के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन मसल, ठीक है। ये क्या होता है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है मसल में। वो तो पता है अपन को कि मसल्स में मायोग्लोबिन ही पाया जाता है मेनली, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ 8 अल्फा हेलिक्स, आयरन इन द सेंटर, ठीक है। 8 अल्फा हेलिक्स होते हैं और आयरन आपका क्या होता है? सेंटर में होता है, ठीक है। इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन द मसल विच कैन बी यूटिलाइज एज एनर्जी, ठीक है। अभी क्या करता है? ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को मसल में, और जिसको अपन क्या कर सकते हैं? एनर्जी के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो जैसे होता है ना कि क्या बोल सकते हैं अपन, ठीक है। देखो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन होगा ना वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर? मसल में, और एनर्जी उसको प्रोवाइड करता रहेगा मसल को, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ 3 डायमेंशनल एंड फंक्शनल प्रोटीन होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको, है ना। और बढ़ते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? फाउंड बाय 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इट इज़ एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसको तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और सब यूनिट इनटू क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ईच सब यूनिट हैज़ इट्स ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका एग्जांपल अपन बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन होते हैं एंड 2 बीटा चेन होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अपन देख लेते हैं और आगे। मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ईच सब यूनिट कंटेन हीम। हीम आपको पता है आयरन वाला ग्रुप होता है ना। ईच आयरन एटम्स बाइंड टू 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, thus 1 हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कॉमन सेंस है ना, पता होगा आपको। अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स, ये अपन ने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। हीम देखो बीच में होता है ना, सेंटर पे होता है वो। और जो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय
हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस, वही सेम चीज़ें है ना जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।